गुड मॉर्निंग क्लास 10। हम लोग मधु कांकरिया द्वारा रचित साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत को पढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। साना साना हाथ जोड़ी यानी छोटे छोटे हाथों को जोड़कर। मैंने हैरान होकर देखा, लेखिका क्या कह रही है कि मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखरकर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। वह शाम रात सब कुछ सुंदर था। एक लाइन अंडरलाइन कर लीजिए कि गैंगटॉक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। तो यहाँ के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, यानी बहुत मेहनती होते हैं। इनके मेहनत के कारण ही गैंगटॉक शहर अपने पुराने स्वरूप को बनाए हुए उसकी सुंदरता, उसकी भव्यता को बनाए रहने में सफल रहा है। यहाँ के लोग पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाते हैं। कहने का तात्पर्य कि ये अपनी मेहनत के बल पर ही इन्होंने इसको सुंदर बनाए रखा है। तो इसीलिए इन्हें मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर कि उस जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रियता यानी इंद्रियों से परे। अतीन्द्रियता का क्या अर्थ होता है? इंद्रियों से परे। मैं डूबी रोशनी की वह जादुई झालर, यानी मैं किसकी सुंदरता में खो गई थी? उस गैंगटॉक शहर की सुंदरता में खो गई थी। धीरे धीरे एक उजास, उजास मतलब प्रकाश, तो उजास उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हामरो जीवन तीमरो कौशेली, यानी छोटे छोटे हाथों को जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंखें खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। क्यों? वो कुछ देखना चाहती थी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देता है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे, यानी बादलों के कारण मैं कंचनजंगा को नहीं देख पाई। जैसे कपाट मतलब दरवाजा, तो दरवाजा बंद था, यानी जैसे ठाकुर जी के मंदिर का दरवाजा बंद हो तो हम उनके दर्शन नहीं कर सकते, तो उसी तरह बादलों ने कंचनजंगा को घेर लिया था, जिसके चलते मैं उसे देख नहीं पाई। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े, फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग या घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम नार्गे, उनका गाइड कौन था? जितेन नार्गे, मुझे बता रहा था क्या वहाँ बर्फ मिलेगी। हम लोग हिमालय की चोटियों पर या हिमालय के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ हम लोग जब जाते हैं, हिमालय में जाते हैं, तो क्या देखना चाहते हैं? बर्फ ही तो देखना चाहते हैं। अगर मैदान देखना हो तो यहीं देख लेंगे।
फूल वगैरह तो यहाँ भी देखें, लेकिन वहाँ बर्फ से ढकी चोटियाँ और बर्फ हमें ज़्यादा आकर्षित करता है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है। मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगी, क्योंकि ये सही बात है, हर कोई वही देखने जाना चाहता है, बर्फ में खेलना चाहता है। चलिए तो, जितेन ने क्या कहा, चलिए तो सब देखने को मिल जाएगा, हिमालय की सुंदरता, उसकी खूबसूरती, उसकी भव्यता, बर्फ, सब कुछ देखने को मिलेगा। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, क्या, एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले वहाँ बहुत से लोग हैं। जब भी कभी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। सब धर्मों की अपनी अपनी मान्यता है, उसी मान्यता के अनुसार हम लोग आत्मा की शांति के लिए मृतक कर्म जो होते हैं वो किए जाते हैं। तो बुद्धिस्टों की मृत्यु पर क्या किया जाता है, 108 पताकाएं, श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं पवित्र जगहों पर। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, इन्हें हाथों से उतारा नहीं जाता। क्या किया जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है, क्योंकि ये सूती कपड़े के बने होते हैं, तो धीरे धीरे मौसम के प्रभाव से ये अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। दलाई लामा कौन है, बौद्धों के सबसे बड़े धार्मिक गुरु हैं। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लोंग स्टॉप। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। आप लोगों ने फिल्म देखी होगी, नए बच्चे कहाँ देखेंगे, तो एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी फिल्म है गाइड। तो यहाँ फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीखे बम्स ने लेपचाओं के सोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या, नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। बौद्धों की अपनी मान्यता है कि उस धर्म चक्र को घुमाने से पापों का नाश होता है। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। क्या, चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं सब एक जैसी। हम चाहे जिस भी धर्म के मानने वाले हों, किंतु अगर ढूंढा जाए तो सार तत्व तो सब में एक सा ही मिलेगा। शेष अगली कक्षा में हम लोग पृष्ठ संख्या 4 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।